उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी। सेना ने 3 जगहों पर शुरू की मेडिकल सुविधाएं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ में कई सड़कें, पुलें और इमारतें ढहीं। गुजरात, हिमाचल के किन्नौर, मुंबई और देश के अन्य भागों में भी बारिश का कहर जारी। कई सड़कें, पुल और इमारतें ढही। दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर। मानसून की तेज चाल। उत्तर भारत के कई इलाकों में मानसून वक्त से करीब 1 महीने पहले पहुंचा। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्री शामिल। शीश राम ओला, ऑस्कर फर्नांडीज, गिरिजा व्यास और संबाशिव राव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। माणिक राव गावित, संतोष चौधरी, जेडी सीलम और ईएमएस नचियप्पन को राज्य मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्रियों में मल्लिकार्जुन खड़गे को रेल, शीश राम ओला को श्रम एवं रोजगार, ऑस्कर फर्नांडीज को सड़क एवं राजमार्ग, गिरिजा व्यास को आवास और केएस राव को मिला कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया, तीसरी बार भी बनेगी यूपीए की सरकार। राहुल गांधी को बताया कांग्रेस का स्वाभाविक नेता। कहा राहुल कर सकते हैं यूपीए की अगुवाई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तीसरे या चौथे मोर्चे की संभावना को किया खारिज। नीतीश कुमार को बताया धर्मनिरपेक्ष नेता। कहा नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं। फूट के बाद बीजेपी और जेडीयू में बयानबाजी तेज। दोनों ही पूर्व सहयोगी टूट के लिए एक दूसरे को दोषी करार देने में लगे। सुशील मोदी ने कहा नीतीश के पाखंड की खोलेंगे पोल। लगातार 2 महीने तक सकारात्मक प्रदर्शन के बाद निर्यात का रुख एक बार फिर हुआ नकारात्मक। चालू वित्त वर्ष के मई महीने में वस्तुओं के निर्यात में 1.1% की आई है गिरावट। आयात में दर्ज की गई है 6.99% की बढ़ोतरी। ट्राई ने अगले महीने से कुछ शर्तों के साथ देश भर में फ्री रोमिंग स्कीमें लाने की टेलीकॉम कंपनियों को दी इजाजत, लेकिन पूरे देश में बिना शर्त मुफ्त रोमिंग के सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट और सीआरआर में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई ने कहा रुपए में कमजोरी, बढ़ती खाद्य महंगाई और वैश्विक स्तर पर उठापटक चिंता का है विषय। होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद लगाए लोगों को बड़ा झटका। ब्याज दरों में कटौती नहीं, रिजर्व बैंक ने फिर किया निराश। तुर्की में सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी। रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का करेगी इस्तेमाल, जिसमें सेना की तैनाती भी हो सकती है शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया में चल रहे युद्ध को रोकने के मसले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। दोनों की मुलाकात समूह 8 देशों के सम्मेलन के दौरान हुई। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने एक माध्यमिक स्कूल और सेना के चेक पॉइंट पर किया हमला। 11 लोगों की मौत, जिसमें 7 स्कूली बच्चे भी हैं शामिल। श्रीलंका ने जयवर्धने की नाबाद 84 रन की पारी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बनाई जगह। पहला सेमीफाइनल कल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत श्रीलंका से गुरुवार को होगी। वेस्टइंडीज में त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। टीम में कोई बदलाव नहीं। सहवाग, युवराज और गंभीर अभी भी बाहर। पहला मैच श्रीलंका से 2 जुलाई को।
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में आरोपी खिलाड़ी अजीत चंदीला को अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी चंदीला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईएच विश्व लीग के तीसरे राउंड में भारत को पूल के आखिरी रोमांचक मैच में खराब डिफेंस का भुगतना पड़ा खामियाजा। न्यूजीलैंड की टीम अंतिम 4 मिनट में गोल करके 3-3 से ड्रॉ खेलने में रही सफल।